हेलो गर्ल्स, फर्स्ट पेपर की 5th यूनिट ही कंटिन्यू करेंगे और आज इसको अपन कंप्लीट कर देंगे और पढ़ेंगे आज प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन। मेटाबॉलिज्म क्या है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है बॉडी में उनका जो टोटल है वह मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और हम जानते हैं दो तरह से होता है ये, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में जितने भी बड़े मॉलिक्यूल होते हैं वह ब्रेक डाउन होता है उनका और स्मॉलर मॉलिक्यूल में वो बदल जाते हैं। एटीपी रिलीज होती है, हीट भी रिलीज होती है बहुत ज़्यादा। और एनाबॉलिक एक्टिविटी सिंथेटिक एक्टिविटी होती है जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करते हैं और इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये पूरा मेटाबॉलिज्म की वो स्टेज है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का किस तरह से ये अपने सिंपलर फॉर्म में आते हैं और फिर इनका आगे मेटाबॉलिज्म होता है। ये ग्लूकोज पायरुविक एसिड बन के एसिटाइल कोएंजाइम ए से फिर बाद में क्रेब्स साइकिल से और ईटीएस से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से प्रोटीन और जो लिपिड हैं वह भी एसिटाइल कोएंजाइम ए बना के इसमें अपना रोल प्ले करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। जो प्रोटीन का टर्नओवर है वो इस तरह से है, अमीनो एसिड सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को और प्रोटीन वापस डिग्रेड होकर अमीनो एसिड बनाता है और इस तरह से टर्नओवर चलता रहता है। जो अमीनो एसिड पूल है हमारी बॉडी में वो इस तरह से है, जब अमीनो एसिड पूल ये जब सिंथेटिक एक्टिविटी होती है तब प्रोटीन बनते हैं और प्रोटीन का जब ब्रेक डाउन होता है तो अमीनो एसिड बनता है। और इस वाला जो एनाबॉलिक एक्टिविटी है उसमें सिंथेसिस होते हैं नए नए, और ऑक्सीडेशन जब होता है तो स्केलेटल मसल और इनमें ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेक डाउन एक्टिविटी है, कैटाबॉलिक एक्टिविटी। और ये अमीनो एसिड पूल है जो कि ब्लड में पाया जाता है हमारे। ये पूरा जनरल पाथवे है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म का। प्रोटीन जो कि हमें फूड से मिलता है फिर अमीनो एसिड में वो बदल जाता है डाइजेशन के द्वारा। एनाबॉलिक वेज जो हैं इसके उसमें सिंथेटिक एक्टिविटी हैं सारी। और जो कैटाबॉलिक पाथवेज हैं वह है ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन जो आपके कोर्स में है। डीकार्बोक्सिलेशन से एमाइंस बनते हैं, फिर उनका वापस डीएमिनेशन होता है और फिर फाइनली यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। और ये जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है वो बाहर एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। सबसे पहले ट्रांसएमिनेशन, जैसा कि जो ये टर्म है, टर्म से हमें पता चल रहा है कि जो ट्रांसफर है अमीनो ग्रुप का फ्रॉम अमीनो एसिड टू कीटो एसिड विद द साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ ए करस्पॉन्डिंग कीटो एसिड एंड अमीनो एसिड रेस्पेक्टिवली, यानी दोनों ही बनेंगे इसमें, अमीनो एसिड भी बनेगा और कीटो एसिड भी बनेगा। कोई भी फ्री अमोनिया इसमें प्रोड्यूस नहीं होती है, सिर्फ अमोन ये जो NH2 ग्रुप है उसका ट्रांसफर होता है। ये इस तरह से अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से अल्फा कीटो एसिड और ग्लूटामेट बनते हैं। ये पूरी रिएक्शन है अमीनो एसिड और 2 ऑक्सोग्लूटरेट अमीनो ट्रांसफरेज पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट की प्रेजेंस में 2 ऑक्सो एसिड और ग्लूटामेट बनता है। ट्रांसएमिनेशन में जो नाइट्रोजन होती है मोस्ट अमीनो एसिड की वो कंसनट्रेटेड हो जाती है ग्लूटामेट में, और ग्लूटामेट में बाद में डी हाइड्रोजनेशन और डीएमिनेशन होता है और फिर रिलीज करता है वो फ्री अमोनिया। जो साइट है ट्रांसएमिनेशन की वह साइटोप्लाज्म में होती है और ये जो साइटोप्लाज्म लिवर सेल, किडनी सेल की, हार्ट और स्केलेटल मसल और ब्रेन का हो सकता है। कोएंजाइम जो ज़रूरत होती है ट्रांसएमिनेशन में वो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है। ये एक इंटरमीडिएट कैरियर की तरह कार्य करता है NH2 ग्रुप के लिए। इंपॉर्टेंस ट्रांसएमिनेशन की, ये जो फनलिंग होती है NH2 ग्रुप की वह काम आती है डिफरेंट अमीनो एसिड और फाइनली जो अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड है उसको बनाने के लिए। और ग्लूटामेट जो बनता है वह मेजर अमीनो एसिड है जो कि ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में भाग लेता है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के बायोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं ये, और फॉर्मेशन ऑफ कीटो एसिड ऑफ एन अमीनो एसिड। ये एक लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट वाला मेटाबॉलिज्म के लिए। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, रिमूवल ऑफ NH2 group from amino acid to form free ammonia with the simultaneous formation of its corresponding keto acid। ये डिफरेंस है ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन में, इसमें फ्री अमोनिया मिलती है। जो ग्लूटामेट है वह यूनिक एमिनो एसिड है डीएमिनेशन प्रोसेस में, क्योंकि ये रैपिड ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करता है और ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में करता है। ये ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन है, ये ग्लूटामिक एसिड है और ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और फ्री अमोनिया। और ये जो फ्री अमोनिया होती है फिर ये यूरिया साइकिल में जाती है और यूरिया बनाती है, लीवर में ये होती है। जो साइट है डीएमिनेशन की वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया लीवर, किडनी, हार्ट और स्केलेटल मसल के होते हैं। जो कोएंजाइम चाहिए होता है वो NAD होता है और ये दोनों में डिफरेंस है। ये ट्रांसएमिनेशन में कोई भी अमीनो एसिड और कीटो एसिड बनता है
और जो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन है उसमें ग्लूटामिक एसिड और अमोनिया, फ्री अमोनिया मिलता है, और ये फ्री अमोनिया लीवर में जाके यूरिया साइकिल बनाता है। डीकार्बोक्सिलेशन में रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एमिनो एसिड, और फिर एमाइंस बनते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिमूव हुई और एमाइन बन गई। जो एमाइन होती है उनकी हाई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, और एंजाइम जो होता है वह डीकार्बोक्सिलेजेस और को एंजाइम पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट होता है, और ये इस तरह से ग्लूटामेट से गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड गाबा बनता है, और हिस्टिडीन से ये हिस्टामिन बनता है। हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शन में काम आता है। इस तरह से ये तीनों ही प्रोसेसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन। ये तीनों ही कई बार बड़े क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ जाते हैं, और कई बार छोटे क्वेश्चन में भी इनको पूछा जाता है अलग अलग, ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन। तो आज ये यूनिट और ये पेपर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए अपने एग्जाम की, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।